हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शान बिंदल। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अवेंजर्स के कुछ ऐसे सीन्स जिसमें इंडिया का मेंशन किया गया है या फिर इंडिया को कुछ सीन दिखाया गया है। और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। जिस तरीके से हर बच्चे का कार्टून को देख के कान खड़ा हो जाता है, लड़की को देख के लौंडे का खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार हमारे इंडियंस का इंडिया का किसी मूवी में नाम मेंशन सुन के खड़े हो जाते हैं, चाहे वो इंडियन हो या अफ्रीकन हो, पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या चाइना का बेशक क्यों ना हो। हर किसी को अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। आई एम श्योर आपको भी होगा। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। आप सच में इंजॉय करने वाले हैं आज की वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। गाइस, मैंने आपको टॉपिक बता ही दिया है। अब बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज हम क्रॉनिकल ऑर्डर में चलेंगे। मतलब इंडिया का रेफरेंस जब सबसे पहले दिया गया था उसको नंबर 10 पे, जिसका सबसे एंड में दिया गया था उसको नंबर 1 पे। तो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो नंबर 10 से। तो यहाँ आता है अवेंजर्स 1 मूवी का स्टार्टिंग का सीन। हाँ, नताशा ग्रूसमैन को ढूंढने के लिए आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो इतने टाइम से कोलकाता में रुका हुआ था। फिर नताशा उसे मनाने की कोशिश करती है अवेंजर्स के साथ काम करे, और फिर अपने साथ शील्ड के हेलिकैरियर में ले जाती हैं, जहाँ सारे एवेंजर्स को इकट्ठा होना है। तो गाइस, यहाँ कमाल की बात यह है कि हल्क इतने टाइम से कोलकाता में रुका हुआ था। ज़्यादातर मार्वल्स के मेंशन इंडिया में इसलिए किए जाते हैं क्योंकि उनके जो ज़्यादातर फैंस हैं, जैसे स्पाइडरमैन और आयरन मैन, इनके ज़्यादातर फैंस इंडिया से बिलोंग करते हैं। वाओ, बाकी ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस भी मार्वल्स को देखें, क्योंकि जो स्पाइडरमैन है, आयरन मैन है, इनके ज़्यादातर फैंस इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो ये उनके लिए ज़रूरी होता है कि इंडियंस के सबका ध्यान वो अपनी मूवीज़ की तरफ खींचें। हम आते हैं 9th सीन पे, जो अवेंजर्स मूवी के एंड का सीन है, जिसमें तो जहाँ पे लोग थैंक यू बोल रहे थे अवेंजर्स को, तो वहाँ जहाँ लिखा हुआ था लौहिक आदमी नायक, इंडिया के दो रेफरेंस अवेंजर्स 1 मूवी में। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये एंड मूवी का सीन है जहाँ सारे अवेंजर्स को थैंक यू बोल रहे थे उन्हें बचाने के लिए। तो 8th नंबर पे आता है आयरन मैन 3 मूवी का, जिसमें तो गाइस आयरन मैन 3 में मूवी में हमें कहीं भी इंडिया का रेफरेंस नहीं दिखा। इसमें उससे पहले की स्टोरी हमें दिखाई जाती है। तो वहाँ हमें एक स्टोरी दी गई थी जहाँ वॉर मशीन अलग अलग कंट्रीज में जाके कुछ टेररिस्ट को पकड़ रही थी और उन्हें आर्मी को दे रही थी। इसके अंदर हमें एक सीन दिखाया गया था जो कि मुंबई का था, जिसके अंदर जो वॉर मशीन है वो अलग अलग टेररिस्ट को लेके जा रही थी। तो उस जगह जो लोग थे वो लोग उसे आयरन मैन समझने लगे थे, लेकिन फिर वो वॉर मशीन उन्हें बताती है कि वो आयरन मैन नहीं है। सो गाइस, दिस इज अमेजिंग। अवेंजर्स 1 में 2 सीन और आयरन मैन 3 में भी ये कॉमिक में सीन आया है। तो हमारा नेक्स्ट है अब 7 पे सीन। तो ये सीन है जहाँ पे एंड मूवी के एंड में कैप्टन अमेरिका शील्ड के अंदर छुपे हुए हाइड्रा की सच्चाई सबके सामने लाने वाला था। तो वहीं पे अलेक्जेंडर कुछ वर्ल्ड सिक्योरिटी मेंबर्स को बुलाता है और वहाँ पे वो उन लोगों से कुछ बात करता है, जहाँ पे उनका एक मेंबर होता है नागेंद्र सिंह। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसका नाम है नागेंद्र सिंह। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडियन है। के बाद जब कैप्टन अमेरिका और शील्ड की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ले आता है और वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को ये बात पता चल जाती है कि शील्ड करना क्या चाहती है, तब अलेक्जेंडर उन्हें समझाने के लिए या फिर अपने आप को बचाने के लिए बोलता है कि क्या होगा अगर पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट मुंबई में घुस जाएंगे, तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे और उन्हें ले जाएंगे मारने के लिए। And you knew that they were going to drag your daughters into a soccer stadium for execution. So guys, ये बात थोड़ी ऑफेंसिव लगती है और इसके साथ साथ ये रियल लाइफ से कनेक्ट भी करती है। अब हमारी मूवी है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। हाँ यार, यहाँ ज़्यादा बड़े रेफरेंसेस नहीं दिए गए थे, लेकिन जब अल्ट्रॉन पहली बार एक्टिवेट हुआ था, जब उसे फ्लैशबैक्स दिख रहे थे, तो उसके बीच में आप देखेंगे कि हमें बीच में गांधी जी दिखाई देते हैं और महात्मा गांधी इंडियन थे। शायद अल्ट्रॉन उस टाइम पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री देख रहा था। और उसके साथ साथ अवेंजर्स, ये जहाँ छोटा सा सीन था ये इंडिया का था, तो इससे इंडियन रिलेट होते हैं। बिल्कुल अवेंजर्स 1 की तरह यहाँ भी हमें 2 रेफरेंसेस दिए गए थे मूवी के अंदर। क्योंकि स्टार्टिंग में अवेंजर्स पार्टी कर रहे थे, तो हमें पिक में दिखाई देगा कि थॉर के पीछे एक सरदार खड़ा है। अब आप कहेंगे सरदार तो कनाडा में भी होते हैं, लंदन में भी होते हैं, लेकिन सिखों को माना इंडियंस ही जाता है, क्योंकि वो उनकी जो पैदाइश है वो इंडियंस है।
तो यार यहाँ से हमें इंडियंस रिलेट होते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट सीन आता है अवेंजर्स की स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी का, जिसके अंदर टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन को इंडिया में दिखाया गया था, जो कि देखने से साफ पता चलता है उन्होंने इंडियन ड्रेस पहन ली है, इंडियन ट्रेडिशन है पीछे। लेकिन ये इंडिया का शूटिंग नहीं थी, इसके अंदर सिर्फ सेटअप ऐसा बनाया गया था कि देखने वाले को लगे कि इंडियन, क्योंकि इंडियन में टोनी स्टार्क के बहुत सारे फ़ैन हैं, इसीलिए उन्होंने ध्यान खींचने के लिए ऐसा किया। क्योंकि आयरन मैन और स्पाइडरमैन ऐसे दो कैरेक्टर हैं जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और ये उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी ताकि इंडियंस का ध्यान उनकी मूवी की तरफ अट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को पसंद किया जाए इंडिया में। तो नेक्स्ट मूवी आती है ब्लैक पैंथर, जिसमें आपको साफ साफ इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। ये मूवी की स्टार्टिंग का सीन है, आप इसमें देख सकते हैं पीछे टीवी पे इंडिया का मैप साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब दूसरा रेफरेंस तब आता है, ये मूवी के बीच का सीन है जब पैंथर लड़ने जाता है। में लड़ने से पहले बोलता है अलवुदु हनुमान। हनुमान एक इंडियन गॉड है जिससे साफ साफ इंडियंस रिलेट होते हैं। लेकिन मूवी रिलीज होने से पहले इसे डब कर दिया गया था, क्योंकि इंडिया में कोई भी ट्रेडिशन का नेम या किसी गॉड का नेम आता है तो सेंसर वाले उसे बैन कर देते हैं या फिर उस सीन को काट देते हैं। तो इस सीन को पहले ही उन्होंने म्यूट करके दिया था हमें, लेकिन यार इसमें कुछ गलत तो नहीं था, उसने लड़ने से पहले सिर्फ गॉड का नाम लिया था, तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत नहीं। सो गाइस, इसी के साथ हमारे सारे रेफरेंसेस हो गए हैं जो अभी तक MCU में दिखाए गए थे। सो गाइस, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा रेफरेंसेस रह गया है। और इसी के साथ मूवी में कई जगह पे इंडियन ओशन का नाम लिया गया है स्टार्टिंग में अवेंजर्स मूवी के, लेकिन अवेंजर्स मूवी में इंडियन ओशन बहुत बड़ा है यार, तो मतलब इंडियन ओशन से आप हाँ रिलेट कर सकते हैं क्योंकि उस ओशन के नाम के आगे इंडियन आ रहा है, तो आप उसे इंडिया से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन वो एशिया का बहुत बड़ा ओशन है तो वो उसे खाली इंडियन ओशन बोलना ठीक नहीं है। सो गाइस, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कौन सा रेफरेंस रह गया, और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाइक करो, फॉलो करो। सो गाइस, आज की वीडियो ऐसी ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ अगली वीडियो ऐसी ही चाहिए क्या कुछ न्यू।